चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इन एक्शन। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। मैच के दौरान बारिश भी रंग में भंग डाल सकती है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों ने अभी तक एक मैच में कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा अपसेट करते हुए इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी ड्रॉप होने के लेबल से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने का प्लान बना लिया। ज़राए के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड में वाइट बॉल सीरीज के लिए कुछ खिलाड़ियों की दस्तबरदारी का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर बास खिलाड़ियों के ड्रॉप होने का खदशा। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुताल्लिक बास गश्त जारी। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। नए अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आई। मुआशी एशारिये मज़ीद बेहतर करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमत लायके तहसीन है। अबू धाबी के वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि दौरे के दौरान 5 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तजारत, सयाहत समेत मुतादिद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। शफकत अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे ताशकंद के दौरान अफगानिस्तान के रास्ते, रेलवे और तजारती राहदारियों के जरिए इलाकाई रवाबित को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहमी ताउन के इस्तेहकाम के अज़्म की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम में शामिल जमातों को कौमी मुजरिम करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, 26वीं तरमीम करके मुजरिमाना अमल किया गया। अदालतें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा, शहर कायद में मोटरसाइकिल सवार डंपरों और टैंकरों का निशाना बन रहे हैं। कराची में एक प्रोजेक्ट 10-10 साल मुकम्मल नहीं होता। ना रेड लाइन बन रही है और ना ऑरेंज लाइन। ये करप्ट भी हैं और ना अहल भी। करप्शन और नाअहली के इम्तजाज का नाम सिंध हुकूमत है। 15 साल हो गए कि 4 मंसूबा बनाकर नहीं दिया जा रहा। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। मारपीट के इल्ज़ाम में शाहजैन मरी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोफ बरामद। मुसल्लह अफराद ने पहले गाड़ी रिवर्स करके कार को टक्कर मारी थी, फिर कार सवारों पर तशद्दुद किया। CCTV फुटेज सामने आने पर थाना बोट बेसन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। और पहला रोज़ा कल होगा या नहीं, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में शेड्यूल। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में भी रमज़ान का चांद आज तलाश किया जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में रमज़ान का चांद आज नजर आने का इम्कान है। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा।
सदर मुमलिकत की एक दिन इस्लामाबाद में क़याम के बाद वापस लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 2 दिन से जारी बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं बरसात और कहीं बर्फबारी से मौसम के रंग निराले। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, जेहलम, चकवाल, अटक समेत पंजाब में भी रिमझिम। एबटाबाद, इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन समेत बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित, केपी में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, सरन और कोनशन वैली चांद की जमीन का सा मंजर पेश करने लगी। 2 से 4 इंच तक बर्फ की तह ने सर्दी बढ़ा दी। कालाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। गलियात में सड़कों की बंदिश, सयाह फंस गए। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर में भी 2 से 3 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रास्तों की बंदिश से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। रमज़ान से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद में दुकानदारों ने गिरा फरोशी और कमाई के नए तरीके ढूंढ लिए। दर्जा अव्वल की कीमत पर दर्जा सोयम का प्याज बेचा जाने लगा। कोट अद्दू में भी मुनाफाखोर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। चावल 350, दाल मूंग 450, बेसन 350 रुपए किलो हो गया। लहसुन 750, अदरक 800, लीमू 300, मिर्च 200 रुपए किलो, सेब 400, खरबूजा 200, केला 170 रुपए दर्जन बिकने लगा। झंग शहर में मुर्गी के गोश्त की 680 रुपए किलो तक फरोख्त। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत, बैंकिंग, कानकुनी, रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने अबू ज़हबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। वफाकी काबीना में तोसी, 24 से ज़ायद नए अरकान की शमूलियत। 12 नए वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। 3 मुशीर और 4 मुआवने खसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। नए वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगज़ेब खिची शामिल। अली परवेज़ मलिक, राना मुबशर, रज़ा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद अनवार और खालिद मक्सी भी वफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास, तलाल चौधरी ने वज़राए मुमलिकत का हलफ उठाया। अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भर्त, ओन चौधरी और वजीहा कमर भी वज़राए मुमलिकत में शामिल। नून लीग के अरमगान सुबहानी और शिजरा मनसब शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज़ खटक बतौर मुशीर काबीना का हिस्सा बने। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान को नाश्ता दिया गया। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को मुबारकबाद दी।